नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। निर्वाचन परिणाम सहितक प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग द्वारा 7 प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश। निर्वाचन आयोग पत्रकार सम्मेलन निजी संचार माध्यम के संचारकर्मी सब द्वारा बहिष्कार। संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद सबके प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाक निर्देशन। भारत न्यायालय भित्रे से राष्ट्रपति बनेबाक षड्यंत्र कर रहल नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष भिजुक छे के आरोप। आ बुध दिन से बांके लगायत के पश्चिम तराई में समेत ठंडी बढ़ल। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग निर्वाचन परिणाम सहित के प्रतिवेदन प्रदेश 2 प्रमुख मध्य प्रदेश के प्रमुख समक्ष पेश केलक अछि। मंगसिर अघन 4 गते संपन्न भेल प्रदेश सभा सदस्य के पहल होबवाला निर्वाचित होबवाला निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस के निर्वाचन परिणाम सहित के प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष पेश कयल गेल अछि। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 के दफा 62 बमोजिम निर्वाचन आयोग के दिशा निर्वाचन आयोग के आयुक्त सगुन शमशेर जबरा प्रदेश प्रमुख मिश्र समक्ष पेश कयलनि अछि। मध्य प्रदेश सभा दिस प्रत्यक्ष 64 समानुपातिक 43 के 107 गोटे निर्वाचित भेल अछि। आयोग प्रतिवेदन बुझौला के बाद वही प्रदेश में समेत नया सरकार गठन के बाट खुज गेल अछि। प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिन भित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम आयोगबाट आज पुस 2 गते मध्य प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको नामावली अब यसपछि हामी राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार मध्य प्रदेशको प्रदेश सभातर्फ 107 जना निर्वाचित हुनुभएको छ, जसमा पुरुष 67 जना 62.61% र महिला 40 जना 37.39% निर्वाचित हुनुभएको छ। आयोग आगो प्रतिनिधि सभा देश के अंतिम निर्वाचन प्रतिवेदन बृहस्पति दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन लगायत सबके बुझा चुकल है। मध्य प्रदेश में 26 राजनीतिक दल के 789 गोटे उम्मीदवार के धरोटी जब्त भ गेल है। निर्वाचन आयोग शनि दिन प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन परिणाम सहित के प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष पेश केने पश्चात आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में एहन जानकारी दियल गेल है। मध्य प्रदेश में पहल होबवाला निर्वाचित होबवाला प्रणाली अंतर्गत 10% से कम मत प्राप्त करवाला पुरुष उम्मीदवार 724, महिला उम्मीदवार 64, अन्य उम्मीदवार 1 कक कुल 789 गोटे के धरोटी जब्त भ गेल है। आयोग तैयार केने निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार मध्य प्रदेश के प्रदेश सभाधीश 107 गोटे निर्वाचित भेल है, जाहिमे पुरुष 67 गोटे 62.61% आ महिला 40 गोटे अर्थात 37.39% निर्वाचित भेल है। उम्मीदवार 64 र अन्य उम्मीदवार 1 गरी कुल 789 जनाको धरोटी जब्त भएको छ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 को उपदफा 9 मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदरमुको 1.5% वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार मध्य प्रदेशमा 10 वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको छ। निर्वाचन आयोग के आयुक्त सगुन शमशेर जबरा प्रदेश प्रमुख मिश्र के मध्य प्रदेश के संपूर्ण निर्वाचन परिणाम सहित के प्रतिवेदन पेश करते प्रदेश सभा में एहि बेर 10टा दल से प्रवेश कर लागल बतौलने छ। मध्य प्रदेश में रहल महिला तथा पुरुष का 33,06,602 मतदाता कायम रहल में पहल होवाला निर्वाचन दिस 22,25,746 अर्थात 65.70% मतदान भेल है। जाय मध्य 21,40,023 मत अर्थात 96.15% सदर भेल त 85,723 मत अर्थात 3.85% मत मात्र मध्य में बदर भेल है। समानुपातिक निर्वाचन में 22,30,701 अर्थात 65.87% मतदान भेल, जाय मध्य 22,06,029 अर्थात 93
53% सद्दर भेल अछि त 1,44,403 अर्थात 6.47% मत बद्दर भेल निर्वाचन आयोग प्रदेश के निर्वाचन प्रतिवेदन में उल्लेख केने अछि। एम्हर निजी संचार माध्यम के संचारकर्मी सब निर्वाचन आयोग के पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार केने छल। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र के निर्वाचन प्रतिवेदन बुझेबाक कार्यक्रम में सरकारी संचार माध्यम के मात्रै प्रवेश देल गेला के बाद निजी संचार माध्यम के संचारकर्मी सब पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार केने छल। शनि दिन निर्वाचन आयोग के आयुक्त सगुन शमशेर जबरा प्रदेश प्रमुख मिश्र के निजी सचिवालय में पहुंचकर मध्य प्रदेश के निर्वाचन प्रतिवेदन बुझौला पर सरकारी संचार माध्यम के मात्रै प्रवेश कर देल गेल छल। सरकारी संचार माध्यम के मात्रै प्रवेश देल गेला के बाद निजी संचार माध्यम में कार्यरत किछ पत्रकार आ संचारकर्मी सब आयोग तेकरा बाद के पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार कर देने छल। निर्वाचन आयोग प्रदेश 1 प्रमुख परशुराम खापुंग के प्रदेश सभा के अंतिम निर्वाचन प्रतिवेदन बुझौलक अछि। निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया प्रदेश प्रमुख खापुंग के प्रदेश सभा के अंतिम निर्वाचन प्रतिवेदन बुझौने छलनि। प्रदेश प्रमुख के निर्वाचन परिणाम बुझा चुकला के बाद प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन के सफलतापूर्वक संपन्न कर सहयोग के में संबंधित सरोकार वाला निकाय सबके धन्यवाद देने छ। और निर्वाचन के स्वच्छ स्वतंत्र निष्पक्ष भयरहित वातावरण में संपन्न कर सहयोग करवाला सब प्रति आयोग के दिशा शुभेच्छा प्रकट केने छलनि। वो प्रदेश 1 में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस पुरुष 6 आ महिला 31 कऽ कुल 37 गोटे निर्वाचित भेल बतौलनि। प्रदेश 1 में कुल 93 गोटे प्रदेश सांसद सब रहल अछि। 60 जना जुन 64.51% हो र महिला 33 जना जुन 35.42% हो। यो निर्वाचनलाई अत्यन्त राम्रो ढंगले सम्पन्न गर्नको निम्ति यो ऐतिहासिक कार्यमा संलग्न भएर जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू। तेना प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग प्रदेश सभा संघ कानून बमोजिम आपके काम अगाडि बढेबाक बतौलनि। ओ संविधान तोक्ने मिति या दायरा भीतर रहिकर प्रदेश सभा के अगाडि बढेबाक आ प्रदेश सरकार गठन करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। बमोजिम यहाँको प्रदेश सभासँग सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग सल्लाह गरेर सबै काम अगाडि हामी अब क्रमशः बढाउँदै जान्छौँ र संविधानले तोकेको मिति, संविधानको दायराभित्र रहेर प्रदेश सभालाई अगाडि बढाउँदै प्रदेश सरकार गठन गराउने काममा प्रदेश कार्यालय सक्रिय हुनेछ। यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। बाटो खुल्यो, हामी छिटै अब त्यसतर्फ बढ्छौँ र यो अवसर आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। बीतल अघन 4 गते भेल प्रदेश सभा निर्वाचन के मत परिणाम शनि दिन एकै साथ प्रदेश प्रमुख सबके बुझाओल गेल अछि। 7 प्रदेश के प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्वाचन आयोग प्रदेश के अंतिम चुनावी प्रतिवेदन बुझाउने संगे प्रदेश सभा विसार बचेबाक आ सरकार गठन के बाट समेत आब प्रदेश सब में खुजि गेल अछि। निर्वाचन आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख के प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के अंतिम निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझौलक अछि। शनि दिन निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन के निर्वाचन के अंतिम परिणाम प्रतिवेदन बुझौलक अछि। प्रतिवेदन बुझौला के बाद निर्वाचन आयुक्त भण्डारी लुम्बिनी प्रदेश में 22टा राजनीतिक दल सबक धरोटी जफत भेल बतौलनि। ओ पहिले से एहि बेर के निर्वाचन बेसी परिष्कृत भेल बतौलनि छ। पहिला भन्दा यसपटकको निर्वाचन धेरै परिष्कृत भएको छ र परिष्कृत हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिले कतिपय ठाउँमा के गर्यौं भने मतपेटिका त्यो 4 वटा एकै ठाउँमा हुन्छ। अनि कतिपय ठाउँमा अब मैले राष्ट्र सेवा कर्मचारी मित्रहरूलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन, उहाँहरूले पहिला त्यो तालिम लिने बेलामा सजिलोसँग त्यो प्र्याक्टिकल्ली। तेना लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन संपूर्ण विवरण सहितक नामावली एला पर प्रदेश सरकार गठन के लिए प्रदेश प्रमुख कार्यालय के सहज हेबाक बतौलनि। और संवैधानिक प्रक्रिया भित्रे रहिका प्रदेश अगिला कार्यक्रम सब आगा बढ़ाइत धारणा रख्ने छलनि। तुलनात्मक रूपले निकै फरक र निकै राम्रो भएको पनि मैले महसुस गरेँ
म जब मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न गएँ त्यति बेला मलाई महसुस भयो जुन प्रकारले अघिल्लो चुनाव निर्वाचनहरूमा म आफैलाई बडा असहज कतातिर राख्ने के गर्ने जस्तो हुन्थ्यो सरल तरिकाले मतदानको जो बीता लगन 4 गते भेल प्रदेश सभा निर्वाचन के मत परिणाम शनि दिन एकै साथ प्रदेश प्रमुख सबके बुझाओल गेलै छ। निर्वाचन आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी के प्रदेश सभा के अंतिम निर्वाचन प्रतिवेदन बुझौलकै छ। निर्वाचन आयोग नेपाल के निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधर प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी के प्रदेश सभा के अंतिम निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने छल। गत 4 गते भेल प्रदेश सभा निर्वाचन के मत परिणाम शनि दिन एकै साथ प्रदेश प्रमुख सबके बुझाओल गेलै छ। प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्वाचन आयोग प्रदेश के अंतिम चुनावी प्रतिवेदन बुझाउने सँगै प्रदेश सभा के विचार बजेबाक आ नयाँ सरकार गठन के बाट समेत खुजि गेलै छ। गरेको सम्बन्धमा प्रदेशको निर्वाचन गर्ने तथा प्रमुखज्यू माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू श्रीमानहरू सबैलाई मैले प्राप्त गरेको यो प्रदेशमा सहयोगको लागि पनि म संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सचिवालय ज्येष्ठ सदस्य के पहचान भेला के बाद ज्येष्ठ सदस्य के प्रदेश प्रमुख से शपथ ग्रहण करेबा कार्यक्रम के तैयारी के लिए प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में पत्र पठाओत। प्रदेश सभा के पहिल बैसार प्रारंभ भेल मिति से 15 दिन भीतर प्रदेश सभा के सदस्य सब अपना मध्य से सभामुख और उपसभामुख के निर्वाचन करे के व्यवस्था संविधान के धारा 182 के उपधारा 1 में रहलै छ। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर पार्टी से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद सबके निर्देशन दिलन। प्रधानमंत्री देउवा पार्टी से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद सबके शनि दिन अपन सरकारी निवास बालुवाटार में बधाई दैत निर्देशन दिलनै छ। प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित सब सांसद सबके प्रधानमंत्री देउवा संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर निर्देशन केने संचार मंत्री सेहो रहल कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनै छ। वो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन के सरकार बनबाक आवै में सब पक्ष के समेट का आगा बढ़ अपना सब चाहने से हो स्पष्ट केलनै छ। म सहमति भइरहेको हो, दबाब भइरहेको होइन कि सहमति भइरहेको हो। कांग्रेस विरुद्ध संसदीय प्रधानमन्त्रीको दाबी संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको पहिलो अधिकार हो, त्यसमा विवादै छैन। मंत्री कार्य की जल्दी सत्तारूढ़ गठबंधन दल के बैसबाक आ सरकार के नेतृत्व लगायत के विषय में परामर्श हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। सत्तारूढ़ गठबंधन निर्णय केला के पश्चात मात्रै सरकार गठन के विषय में अपना सब किछ बाज सकबाक में धारणा रखने छलनि। जनकपुर धाम के विद्यालय सब में अध्ययनरत छात्र छात्रा सब पर्यावरण रक्षा आ जलवायु परिवर्तन के संबंध में अपन परिकल्पना विभिन्न कला के माध्यम से प्रस्तुत केलकै छ। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका सहित विभिन्न कुल 13टा विद्यालय के बाल बच्चा सब तथा किशोर किशोरी सब अपन कला के माध्यम से पर्यावरण के विनाश से होबे वाला जलवायु परिवर्तन के विभिन्न परिकल्पना सहित कलाकृति सब प्रस्तुत केलनै छ। विशेष करके स्कूल में पढ़े वाला बाल बालिका सबके कला के माध्यम से यदि हुनका मन में लागल कोनो जलवायु परिवर्तन अथवा जलवायु न्याय के लिए जे कोनो उत्सुकता छलै उ प्रस्फुटन करके ओकरा प्रस्तुत करके आइ उद्देश्य के साथ हम सब जे वही से एक किस्म के चेतना भाई बहन सब में बाल बालिका सब में आवे आ बाल बालिका सब के दोसर पुस्ता के लिए जलवायु परिवर्तन से जे खतरा से आबि रहल छै से केना के बता सकै छै, अपनो केना के बुझि सकै छै, अपन घर में रहल अपन माय बाबू दादा दाई के केना के बता सकै छै, वही के ले लाई के कार्यक्रम हम चले आयोजना के। गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग आ बाल बच्चा सब के क्षेत्र में काज करे वाला काया पलट नामक संस्था के आयोजना में भेल कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के उप प्रमुख किशोरी शाह पर्यावरण संरक्षण कर बाल बच्चा सबके ने परिकल्पना के प्रशंसा करैत अभियान चलाकर विद्यार्थी के साथ साथे अब अभिभावक परिवार आ समाज के समेत एहि काज में जोड़ प्रबाक बतौलनि। चित्र के एठाम कते देर में बनैली अहाँ सब
बेसी से बेसी 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा अहाँ सब टाइम दिलिए आ एते नीक जका कलरफुल माने रंग भर के पेंसिलेस के रंग हो तो रंग भर के चित्र एते आकर्षक छले कि उ देखला के बाद एहि बात से अपना आप में खुशी हुई छला। अभियंता सब चित्रकला सहितक विभिन्न कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के परिकल्पना करे वाला विद्यार्थी सब व्यवहार में समेत उ सुधार के काम सब लागू कर प्रभाग आ सब के सिखावा प्रभाग बतौले। प्रशासनले पनि स्कुल भित्र कुनै पनि जंक फूड प्रोभाइड गर्छ या कुनै पनि प्लास्टिक जन्य कुरा ल्याउँछ भने त्यसको प्रतिकारमा तपाईहरुको आवाज सुनिनु पर्यो। यसको एकदमै सूक्ष्म मोनिटरिङ भनौं या सूक्ष्म अनुगमन चाहिँ हामी कार्यक्रमले गरिरहन्छौँ। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के विभिन्न संदर्भ सब अपन कला के माध्यम से परिकल्पना करे वाला कलाकार विद्यार्थी सबके प्रमाण पत्र सहित सम्मान कयल गेल छल। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान भिजुक्से भारत न्यायालय भित्रे से राष्ट्रपति बनेबाक षड्यंत्र कर रहल आरोप लगौलेने छे। अध्यक्ष भिजुक्से खिलराज रेग्मी के मंत्री परिषदक अध्यक्ष बनौने जका भारत एखन राष्ट्रपति से हो न्यायालय के भित्रे से बनेबाक प्रयास कर रहल कहत वे विरुद्ध लड़ तैयार रह से हो आह्वान करेने छे। भक्तपुर नगरपालिका के 73हम स्थापना दिवस के अवसर पर शनि दिन आयोजित कार्यक्रम में हो भारतक छाया में देशक कार्यपालिका न्यायपालिका से हो जकेर लेला सा वही विरुद्ध देशभक्त शक्ति सबके संघर्ष करबाक आवश्यकता रहल बतौलन। वो प्रधानमंत्री बनेबाक आ निर्वाचन में जीतेबाक काज सेहो एखन धरि भारतीय के निर्णय अनुसार भ रहल जिक्र केलन। रासायनिक खाद्य कारखाना देश भितरे संचालन कर अपन पार्टी बेर बेर दबाव देलो पर मंत्री सब भारत संघ अधीन में रही कर वही काज के आगाड़ी बढ़ाव नहीं सकल हुनक कहब छलन। कारखाना बनाउन भनेपछि मन्त्रीहरू फर्ने कारण इन्डियाले मान्दैन। हाम्रो देशमा कारखाना खोल्नु भने इन्डियाले मान्नु पर्यो। देशको स्थिति यस्तो छ। अध्यक्ष भिजुक्चे भारत नेपाल के जलस्रोत उपयोग के चाभी अपना हाथ में ल लेने उद्योग धंधा सब निजीकरण कऽ अपन इशारा में चलाब रहल कहित आक्रोश समेत व्यक्त केलने छे। नेकपा एमाले में आबद्ध श्रमिक सबके संगठन नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जीफंट वैदेशिक रोजगार में गेल श्रमिक सबके समस्या समाधान कर सरकार के दबाव दिलक छे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक दिवस के अवसर पार कर शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत जीफंट के अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ विदेश में गेल श्रमिक सबके समस्या समाधान कर सरकार के दबाव दिलने छे। वो देश के अर्थतंत्र रेमिटेंस के भर में चलल मुदा रेमिटेंस पठावे वाला सबके समस्या के विषय में सरकार गंभीर नहीं भेल प्रति आक्रोश समेत व्यक्त कलन। अध्यक्ष श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला के लेल अपन क्षमता वृद्धि कर श्रमिक सबके समेत आग्रह करेने छे। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला के संख्या बढ़त गेल उल्लेख करित देश भित्रीय रोजगारी के अवसर सृजना कर समेत सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण गर्न छलन। समाधानका निमित्त पहल गर्नु भन्दा पनि उनीहरुलाई अझै दिन प्रतिदिन मार थप्ने कामहरु चाहिँ भइरहेको छ। यस्तो नहोस् भन्नका निमित्त जनचेतनाका निमित्त पनि सरकार यसै प्रयोजनका निमित्त यही काम सब जीफंट वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला श्रमिक सबके सामाजिक सुरक्षा के दायरा में लाबजेका आवश्यक वातावरण बनाव समेत सरकार के ध्यान आकर्षण करबैत आबि रहल अछि। ललितपुर महानगरपालिका के प्रमुख चिरी बाबू महर्जन काठमांडू उपत्यका में आब मेट्रो के विकल्प नहीं रहल बतौलने छे। शनि दिन ललितपुर महानगरपालिका के 104हम स्थापना दिवस के अवसर में हो काठमांडू उपत्यका में आब मेट्रो के विकल्प नहीं रहल बतौलने छे। वो मेट्रो रेल बहुत महंगा रहल कहि के पाछा हटनाई नहीं हेबाक चाही बतौलने छे। वो आब सेहो मोटरसाइकिल आइन के उपत्यका में ट्रैफिक जाम बढ़ाव सँ नीक मेट्रो रेल संचालन के लेल आवश्यक तैयारी शुरू कयल जेबाक चाही बतौने छलनि। ओ मेट्रो रेल के विकल्प मोटरसाइकिल केमार्थ हो बनि सकबाक दावी करैत उपत्यका में मेट्रो के विकल्प रहल बतौलने छे। मेयर महर्जन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अनुसार से 30 लाख जनसंख्या भेल ठाम के लेल मेट्रो अपरिहार्य रहल कहैत विलंब ने का मेट्रो के आवश्यक तैयारी कयल जेबाक चाही बतौलनि। वो मेट्रो रेल के लेल सरकार के मुंह देख कर कहियो संभव नहीं हेबाक कहैत काठमांडू आ ललितपुर महानगरपालिका लगायत काठमांडू उपत्यका के 18टा पालिका के नीक भूमिका में होबय पड़त बतौलनि छे।
यो ती जेनेरेटर र इन्भर्टर कहाँ पठाउँ? कवादीले चाहिँ जोखेर किन्नेवाला छ, जसको निमित्त हामीले लाखौँ लाख खर्च गऱ्यौँ। बस यही सिनारियो अबको 10-15 वर्षमा मोटरसाइकलको आउँछ। यो कुराको हेक्का हामी सबैले राख्नै पर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, कुनै पनि मेयर घरमा महर्जन अपन दोसर कार्यकाल में एखनो बेसी काम क देखेबाक दावी केलनि छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय तह के काज काम कार्यवाही जनमुखी, पारदर्शी आ नागरिक प्रति जवाबदेही होब आवश्यक रहल बतौलनि छ। प्रधानमंत्री देउवा नागरिक समीप के सरकार भेलासँ सेहो स्थानीय तह के काम कार्यवाही नागरिक प्रति जवाबदेही होब आवश्यक रहल बतौलनि। ललितपुर महानगरपालिका के 104वां स्थापना दिवस के अवसर पर शनि दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो नेपाल के संविधान सह स्थानीय तह के विकास निर्माण जनसेवा के आधार स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण अधिकार और जिम्मेवारी प्रदान केला वही अनुसार के काम काज कैल जबाक चाहे बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा ललितपुर महानगरपालिका जनता के अपेक्षा अनुसार विश्व के दोसर देश में से हो नेपाल और नेपाली जनता के पहचान करबित अपन काज के आगा बढ़ाने कहित प्रशंसा व्यक्त केने छलनि। ललितपुर महानगरपालिका स्थापनाको 104 वर्षमा प्रवेश गरेको सुखद अवसरमा नगरवासी जनप्रतिनिधि वही अवसर में प्रधानमंत्री देउवा नागरिक के हर्षित बनबैत ललितपुर महानगरपालिका के संपदा सबक संरक्षण आ संवर्धन के काज भ रहल कहैत ओहि के निरंतरता दैत आगा बढ़ावा लेल और क्रियाशील होब आग्रह केने छलनि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह नेवा सभ्यता संबंधी विश्वविद्यालय स्थापना आ बागमती नदी के सफाई के लिए सहकार्य कर ललितपुर महानगरपालिका संग प्रस्ताव केलनि छ। ललितपुर महानगरपालिका के 104वां स्थापना दिवस के अवसर पर शनि दिन आयोजित कार्यक्रम में मेयर शाह ई प्रस्ताव केलनि छ। दुनू काज काठमाडौँ महानगरपालिका आ ललितपुर महानगरपालिका से गरे कर नहीं सकला एहिमे दुनू महानगरपालिका के सहकार्य अनिवार्य रहल चाही धारणा रखने छलनि। वो अपन कला संस्कृति आ सभ्यता नया पुस्ता के हस्तांतरण कर एहि के अंतर्राष्ट्रीयकरण कर से हो नेवा संबंधी विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक कहैत जमीन के आवश्यक व्यवस्था ललितपुर महानगरपालिका के मिलाव सहज हेबाक धारणा समेत रखने छलनि। हुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई सम्माननीय अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसको लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुरले सहकार्य गरेर त्यो स्थान काठमाडौँमा पनि हुनसक्छ, ललितपुरमा पनि हुनसक्छ। ललितपुरमा अलिकति जग्गाको अभाव नभएको हुनाले त्यसको लागि पहल गरिदिनु भयो भने हाम्रो सभ्यतालाई अभिलेखीकरण पनि हुन्छ। एउटा डिग्री नै लिने प्रोसेसहरू भएपछि यसलाई चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ। हाम्रा कला कौशलहरू त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ। एकाडेमीको रूपमा स्थापना गर्न सक्छौँ। हाम्रा विभिन्न बाजाहरूलाई चाहिँ एउटा डिग्री। मेयर शाह संपदा के संरक्षण में ललितपुर महानगरपालिका से काठमाडौँ महानगरपालिका बहुत बात सब सीखनाइ आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। बुध दिन से बाँके लगायत पश्चिम तराई में ठंडी बढ़ल है। भिनसर से धोनी लगला बाद ठंडी बढ़ल है। ठंडी भिनसर से आवत जावत करवला सबके विशेष करके विद्यार्थी, मजदूर, बाल बच्चा, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक बेसी प्रभावित भेल है। बाँके में बृहस्पति दिन न्यूनतम तापक्रम 10.5 अधिकतम तापक्रम 21.7 डिग्री सेल्सियस रहल है। बेरिया में से ठंडी के कारण सवेरे बाजार सब सुनसान होबा लागल है। गरम कपड़ा के दुकान तथा सड़क साइड सबके दुकान में ग्राहक के भीड़ से हो कम देखल जा रहा है। छोड़ तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपाल के नया नेतृत्व में पर्यटन व्यवसायी हरिभक्त पराजुली चयन भेल है। विराटनगर में शुक्र के रात में भेल महासंघक 19वां वार्षिक साधारण सभा एवं 5वां राष्ट्रीय महाधिवेशन पराजुली के निर्विरोध निर्वाचित केलक है। निर्वाचित भेला बाद अध्यक्ष पराजुली संस्था प्रति अपना हर संभव लागल रहबाक बतौलनि छ। वो संस्था के और ऊपर ल जाए अपना हर संभव साथ आ सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। लक्ष्य के साथ जति व्यवसायी छन् उनका दुःख कष्ट त्यो उत्थान गराउने काममा एकदम तत्परचित्त साथ लागि अगाडि बढ्नेछ। व्यवसायीहरूलाई फाइनेन्शियल समस्या, ब्याङ्किङ समस्या, त्यो कुरालाई सबभन्दा 1 नम्बर प्रायोरिटी राखी अगाडि बढ्ने। महासंघक सह अध्यक्ष में इनु पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में रामकेशर विष्ट लगायत तक 27 गोटे पदाधिकारी सब निर्विरोध निर्वाचित भेल है। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 5 प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित युवा नेता प्रदीप पौडेल देश में उत्पादनमूलक उद्योग सब खोलब जरूरी रहल बतौलनि छ। शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करितो एहन धारणा रखलनि छ।
ओ पर निर्भर अर्थतंत्र के आत्मनिर्भर बनाबो जरूरी रहल धारणा रखने छलैन। ओ आयातमुखी अर्थतंत्र के अंत क क निर्यातमुखी अर्थतंत्र विकास कर जरूरी रहल स्पष्ट कयलनि छै। निर्यातमुखी अर्थतंत्र विकास भेलासँ रोजगारी के अवसर सेहो सृजना हेबाक हुनक कहब छलैन। नेता पौडेल अपन विजय के एकटा अवसर के रूप में लेने कहैत अगिलका दिन में जनता संग केने प्रतिबद्धता सब पूरा करबाक बतौलैन। उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्न जरुरी छ। परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ। यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गरेर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र विकसित गर्न जरुरी छ। यसो भयो भने रोजगारीको अवसर सृजना हुन सक्छ। अब यो नेता पौडेल आपके 5 वर्ष में राजनीतिक व्यथिति के अंत क्याल जबाक, स्थानीय समस्या समाधान करबाक आ निर्वाचन में जनता संगे केने वचन पूरा करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। गायक राजेश पाल राय नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा के विशेश्वर प्रसाद कोइराला संग तुलना कयलनि छै। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में वो महामंत्री शर्मा में विशेश्वर प्रसाद कोइराला के अधिकांश गुण सब रहल धारणा रखने छै। ओ केकरो उदाहरण देला पर विशेश्वर प्रसाद कोइराला जेहन होबक के चाही के कह रहल कहते विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के गुण स्वयं विश्व प्रकाश शर्मा में पौने बतौलन। ओ अन्य नेता सब चुनाव जितला के बाद हमर जीत भ गेल कही रहल रही तो शर्मा अपन जीत जिलावासी के भेल कहते अपना सब बीपी के रूप में सिद्ध केने बतौलने छै। ओ किछ व्यक्ति सब ओ कोनो भी व्यक्ति भ्रम पायल कर नहीं बेचबाक चाही धारणा रखने छलैन। मलाई लाग्छ त्यो नेतामा हुनुपर्ने गुण विश्व प्रकाश साह्रै डाउन टु अर्थ जितिरहँदा आफूले जिताइरहँदा अब जिल्लावासी गायक राय सब आदमी सब अपना में भेल भ्रम के त्याग क के अपना के समाज आ राष्ट्र के लेल नीक बन के प्रमाणित कर सक परबाक धारणा रखने छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। निर्वाचन परिणाम सहित प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग द्वारा 7 प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश। निर्वाचन आयोग के पत्रकार सम्मेलन, निजी संचार माध्यम के संचारकर्मी सब द्वारा बहिष्कार। संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा सदस्य सबके प्रधानमंत्री देवाक निर्देशन। भारत न्यायालय भित्रे से राष्ट्रपति बनेबाक षड्यंत्र कर रहल नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष बिजुक्छे के आरोप। आ बुधदिन से बांके लगायत पश्चिम तराई में समेत ठंडी बढ़त जा रहल, जनजीवन प्रभावित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।